बिहार की सियासत में इस समय तेजस्वी यादव सिर्फ 20 महीना मांग रहे हैं। उन 20 महीनों में बिहार के लिए वो सब कुछ कर देंगे जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि बिहार ने देखा है, देश ने देखा है, जब 2 दफा बिहार की गद्दी पर काबिज हुए तो युवाओं के लिए क्या कुछ किया। आज बिहार का युवा हताश और निराश है। मौजूदा सरकार अपनी झोली भरने में मस्त है, लेकिन बिहार जाग चुका है, वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। इसके साथ ही तेजस्वी के निशाने पर वो लोग भी रहे जो उनके साथ कभी गलबहिया करते थे। पढ़ाई संविधान की, लड़ाई लोकतंत्र की। कब तक हमारा बिहार जो है ठगा जाएगा। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। ये सरकार नकलची सरकार है। इनके पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन ये जो निकम्मी सरकार ये भाग खड़ी होगी। तो इनके जुमले जो है बिहार की जनता कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब इनका जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है। हम लोगों को नीति भी बनाना है और युवाओं को नेतृत्व भी करना है। 3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का, वो तो तेजस्वी आया 17 महीने तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। आपको पता है देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। सब बिहार का लड़का लड़की सब स्कूल सरकारी छोड़ करके भाग रहा है। आपने इनको 20 साल से आपको केवल 20 महीना दे दीजिए, बस केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना। कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है ये मोदी जी बताते हैं। अब बताओ शेयर मार्केट में शेयर कौन लेगा? अमीर लोग ना। कभी प्रधानमंत्री जी गरीबों को सलाह दी है कि गरीबी कैसे खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, पलायन कैसे खत्म होना चाहिए। जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी हमारी सरकार आएगी तो उनको बोलना सिखाएगी। अगर कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। आज देखिएगा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी तो दिलाएगी। और बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार बदलना है ना, बिहार बनाना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।